70 से ज्यादा रन चाहिए था, 1 विकेट बचा था और ये मैच इंग्लैंड जीत गई। इससे बेहतर फिनिश न क्रिकेट इतिहास में कभी हुआ था और ना कभी होने वाला है। इस मैच को अगर इंग्लैंड हार जाती तो इंग्लैंड सीरीज हार जाती, लेकिन बेन स्टोक्स ने फिर जो किया, एक ही प्लेयर बैटिंग करके, बॉलिंग करके, फील्डिंग करके मैच जिता देता है, ये सिर्फ बेन स्टोक्स ही कर सकते हैं। देखिए एसेस एक ऐसी सीरीज है जो क्रिकेट की सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज मानी जाती है। वैसे तो एसेस में लगातार ऑस्ट्रेलिया ही डोमिनेट करती है, ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया ने एसेस जीत रखी है और कभी 5-0 कभी 4-0 से व्हाइट वॉश इंग्लैंड को करते रहते हैं। बट 2010 के बाद एक ऐसा समय आ गया था जब एसेस जो है लगातार एक देश से दूसरे देश में जा रहा था। जैसे 2010-11 के बाद यदि हम देखें तो 2013 में सबसे पहले एसेस जीती इंग्लैंड ने, 3-0 से इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया। बाद में 2013 की एंडिंग में 2013-14 में अगेन एसेस होती है और इस एसेस को ऑस्ट्रेलिया जीत जाती है 5-0 से। बाद में जब 2015 में एसेस हुई तो यहाँ पे इंग्लैंड अगेन एसेस जीतती है 3-0 से और ये अपने घर एसेस लेके जाते हैं। इसके बाद एसेस 2017-18 में होती है और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया इसको जीत जाती है और रिटेन कर लेती है। और इसके बाद आती है 2019 की एसेस सीरीज। मोटा मोटा आप कह सकते हैं कि 2010 से लेकर 2020 का जो ईयर था, ये जो डेकेड था 10 साल का, इस बीच में एसेस एक देश में नहीं था, ये इधर से उधर जा रहा था। मतलब ये लगातार दोनों देश रिटेन करते जा रहे थे। कमाल बात तो ये थी कि 2005 के बाद इंग्लैंड अपने घर में एसेस नहीं आ रहा था। मतलब 2005 से पहले लगातार एसेस इंग्लैंड अपने घर में भी हारता था, ऑस्ट्रेलिया में भी हारता था, लेकिन 5 का वो ईयर था जब एसेस घर में जीत जाता है इंग्लैंड। बट 2005 के बाद 2007, 2009, 2013 लगातार जो भी एसेस इंग्लैंड में खेली गई थी, इंग्लैंड उसको नहीं हारा था, उसको जीता था और ये एसेस रिटेन कर लेते थे। बट 2019 में जो एसेस आती है, इंग्लैंड में आती है, इसके बाद भी सबको लगता है कि इंग्लैंड ये एसेस हार जाएगी। रीजन काफी साफ था। रीजन ये था कि 12 महीने बाद ऑस्ट्रेलिया टीम में इस बार स्टीव स्मिथ कमबैक करने वाले थे। ऑस्ट्रेलिया के पुराने कैप्टन स्टीव स्मिथ और इनके साथ डेविड वार्नर जो उस समय वाइस कैप्टन थे, इन दोनों को बैन कर दिया गया था सैंड पेपर गेट स्कैंडल में। बाद में इनको अनबैन किया गया, 12 महीने बाद ये रिटर्न आए और 2019 की एसेस में ये रिटर्न आ रहे थे टेस्ट के अंदर। देखिए एक्चुअली में सिर्फ स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर बस रिटर्न नहीं आए थे, हेजलवुड की वापसी हो रही थी और हेजलवुड इस समय तक ऑस्ट्रेलिया के बहुत बड़े बॉलर माने जाने लगे थे। जॉस हेजलवुड जो थे बहुत बड़े बॉलर बन चुके थे, ट्रियो बना चुके थे मिचेल स्टार्क के साथ, पैट कमिंस के साथ। इसके बाद भी 2019 वर्ल्ड कप में नहीं थे। एक्चुअली में 2019 की स्टार्टिंग में इनको इंजरी हो गई थी और 5 महीने से बेड रेस्ट में थे। यही कारण था कि 2019 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाए थे। इवन 2019 वर्ल्ड कप के 1-2 मैच खेल सकते थे, बट ऑस्ट्रेलिया टीम ने इनको बैठा दिया कि 2019 में एसेस खेलना है तो वर्ल्ड कप में 1-2 मैच खेल के क्या ही मतलब है, आप मत खेलो। मतलब कि 2019 एसेस ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। ऑस्ट्रेलिया चाहता था कि इस बार इंग्लैंड में घुस के हम इंग्लैंड को हराएं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अपने देश में तो जीत रहा था लेकिन इंग्लैंड में नहीं जीत पा रहे थे। इसी चीज के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम में स्टीव स्मिथ भी आ गए थे, वार्नर भी आ गए थे, हेजलवुड भी आ गए थे। मतलब 3-3 खिलाड़ियों की वापसी हो रही थी और ऑस्ट्रेलिया इस समय बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और सबको लगा कि हरा देंगे इंग्लैंड को इंग्लैंड की जमीन में। फाइनली 1 अगस्त का दिन आता है, एसेस स्टार्ट होती है और एसेस का पहला मैच खेला जाता है बिर्मिंघम के ग्राउंड में। देखिए इस मैच में क्या होता है, पहले बैटिंग ऑस्ट्रेलिया की आती है और ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करते हुए 284 रन बस बना पाती है। ऑस्ट्रेलिया ने इतना कम स्कोर बनाया जबकि अकेले स्टीव स्मिथ ने इस मैच के अंदर, इस इनिंग के अंदर 144 रन मारे थे। वापसी करते हुए पहली इनिंग में 144 रन मारते हैं। बाद में जब इंग्लैंड खेलने आती है तो इंग्लैंड ने 374 रन बना दिए और इंग्लैंड काफी बढ़िया लीड लेके बैठ गया पहले ही मैच की पहली इनिंग के अंदर। बट ऑस्ट्रेलिया ऐसे ही नहीं आया था, इनके पास पूरी प्रिपरेशन थी, क्योंकि सेकेंड इनिंग में जब स्टीव स्मिथ ने 142 रन दोबारा मारे तो इस बार पूरी टीम ने उनका साथ दिया। इस बार पूरी ऑस्ट्रेलिया टीम ने 487 रन का स्कोर बना दिया और बहुत बड़ी लीड में चले गए। इंग्लैंड सेकेंड इनिंग में 146 रन बना पाई और 251 रन के बड़े मार्जिन से इंग्लैंड पहला मैच हार गई। इंग्लैंड अब एसेस का पहला ही मैच अपने घर में हार चुका था और ये बहुत ही बेइज्जती की बात थी। एक्चुअली में इंग्लैंड इस समय लगातार एसेस अपने घर में जीत रहा था। ऑस्ट्रेलिया में तो ये हारते ही थे लेकिन अपने घर में जीतते थे, लेकिन इस बार ये अपने घर में ही पहला मैच हार गए थे। कारण काफी साफ था, पहले ही मैच में कमबैक कर रहे स्टीव स्मिथ ने 144 और 142 मतलब दोनों इनिंग में सेंचुरी मारी थी, रिकॉर्ड बनाए थे। ये काफी ज्यादा इंग्लैंड के लिए हर्ट था और हर्ट और भी ज्यादा इनको तब हो रहा था जब 2019 वर्ल्ड कप विनिंग थे ये और उसके बाद ये हार रहे थे। तो न्यूज़पेपर में आ रहा था कि 2019 वर्ल्ड कप फ्लूक था क्या। सब लोग कह रहे थे कि 2019 वर्ल्ड कप जीतने वाली इंग्लैंड पहला मैच इस तरीके से हार सकती है, किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं था।
वर्ल्ड कप के स्टार प्लेयर बेन स्टोक्स थे और वर्ल्ड कप के जस्ट बाद ये एस हो रही थी और बेन स्टोक्स एसेस के पहले मैच में कुछ कर नहीं पाए थे। इनको बहुत बड़ा धक्का लगा था। बेन स्टोक्स को लग रहा था कि यार हम इतनी कमाल की टीम है, हम वर्ल्ड कप जीत के आए हैं और हम एसेस में कुछ नहीं कर पा रहे, जबकि इंग्लैंड के अंदर तो ये लगातार 15 साल से जीत रहे थे इस समय तक। वेल अब 14 अगस्त का दिन आ गया था और 14 अगस्त को दूसरा एसेस का मैच स्टार्ट होता है। देखिए इस मैच में पहले बैटिंग इंग्लिश टीम की आती है और इंग्लैंड पहले खेलते हुए 258 रन बना पाती है। इंग्लैंड जो जल्दी ऑल आउट इसलिए हो गई थी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के सारे बॉलर परफॉर्म करके गए थे। इवन हेजलवुड जो वापसी कर रहे थे मोस्ट विकेट टेकर थे। बाद में क्या होता है, इंग्लैंड जब बॉलिंग करने आती है तो ऑस्ट्रेलिया को 250 में रोक देते हैं, मतलब कि स्कोर लगभग लेवल अप हो जाता है। पूरा का पूरा मैच अब डिसाइडर हो गया कि सेकेंड इनिंग में जो ज्यादा रन बनाएगा और पहले ऑल आउट करेगा वो जीत जाएगा, मतलब कि ओडीआई जैसे अब बन चुका था मैच। एंड सेकेंड इनिंग में जो इनिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी, जब मैच ओडीआई जैसे था, मतलब पूरे रन इनको बनाने थे और मैच जीतना था, वहां पे जब इंग्लैंड की बैटिंग आई तो ये कोलैप्स करने लग गए। जसन रॉय, जो रूट, बर्न, कोई रन यहाँ पे बना ही नहीं पाता, ये सब बहुत कम स्कोर पर निपट गए। इधर से ऐसा लगने लगा कि इंग्लैंड दूसरा मैच भी हार जाएगी और इसके बाद इंग्लैंड पूरी सीरीज में ही पे चढ़ जाएगी और फिर तो ये जीत ही नहीं सकते। बट इस मौके पर ऐसी सिचुएशन में, डिफिकल्ट सिचुएशन में बैटिंग करने बेन स्टोक्स आते हैं और अकेले दम पर टीम को 250 के पार पहुंचाते हैं। बेन स्टोक्स ने अकेले इस मैच में 115 रन मारे थे और ये नाबाद थे, मतलब ये और रन भी मार सकते थे, लेकिन इनिंग को डिक्लेयर करना पड़ेगा क्योंकि आगे इनको ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट भी करना था। इंग्लैंड ने मिला जुला कर ऑस्ट्रेलिया को 267 का टारगेट दिया और इतना छोटा टारगेट इंग्लैंड ने इसीलिए दिया क्योंकि मैच लॉर्ड में खेला जा रहा था और लॉर्ड के अंदर 200 रन भी चेस नहीं होते हैं फोर्थ इनिंग में। सबको पता था, इंग्लैंड को पता था कि ये स्कोर कभी चेस नहीं होगा, ऑस्ट्रेलिया को हम जल्दी से जल्दी ऑल आउट कर देंगे और ये मैच हम जीत जाएंगे। लास्ट डे भी बचा है तो ये मैच ड्रॉ ना हो। अब बेन स्टोक्स की दम पर इंग्लैंड ने पूरा सेटअप कर लिया कि ऑस्ट्रेलिया को हम लेवल अप कर देंगे, एक एक की सीरीज में बराबरी हो जाएगी। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग करने आई तो ऑस्ट्रेलिया 5वां दिन पूरा खेल लेती है और 154 रन बना पाती है और 6 विकेट बस गिरते हैं। मतलब कि ऑस्ट्रेलिया ना ऑल आउट हो पाई ना स्कोर चेस कर पाए और पूरा दिन भी ये खेल गए 60-70 ओवर और एक्चुअली में ये मैच ड्रॉ हो गया। जैसे ये मैच ड्रॉ हुआ ऑस्ट्रेलिया टीम सेलिब्रेट करने लग गई क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के लिए तो ये बहुत ही अच्छी बात थी। अभी 2 मैच हो चुके थे 5 मैच की सीरीज में और ऑस्ट्रेलिया अभी भी 1-0 की लीड में था। इसका मतलब साफ था कि ऑस्ट्रेलिया आने वाले 3 में से 1 भी मैच जीतेगा तो वो सीरीज हार ही नहीं सकते। मतलब कि जीता जिताया मैच अब ड्रॉ हो चुका था। इंग्लैंड की टीम को समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। इंग्लैंड को लगा कि अब हम सीरीज ही हार जाएंगे। एक्चुअली में जब दूसरा मैच ड्रॉ हुआ तो तीसरा मैच इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि ये सीरीज डिसाइडर मैच हो गया। देखिए बात क्या थी, 5 मैच की टोटल सीरीज होती है, 2 मैच हो चुके थे और 1-0 से ऑस्ट्रेलिया आगे था। इसका मतलब यह था कि तीसरा मैच अगर ऑस्ट्रेलिया जीत जाता है तो इसके बाद ऑस्ट्रेलिया सीरीज नहीं हार सकता क्योंकि यहाँ पे इंग्लैंड जो है 2 मैच भी लास्ट के जीतेगा तो सीरीज जो है वो ड्रॉ होगी। मतलब कि ऑस्ट्रेलिया को तीसरा मैच बस 1 मैच बस जीतने हैं और इसके बाद ये सीरीज हार ही नहीं सकते हैं। मिला जुलाकर तीसरा मैच इस सीरीज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैच बन चुका था और ये मैच जो है लीड्स के ग्राउंड में खेला जाना था। फाइनली 22 अगस्त 2019 को मैच स्टार्ट होता है। इस मैच में पहले बैटिंग ऑस्ट्रेलिया की आती है और ऑस्ट्रेलिया को 179 पर ऑल आउट कर दिया जाता है। इंग्लैंड की तरफ से बॉलिंग करने आए जोफ्रा आर्चर 6 विकेट लेकर जाते हैं और अपनी मास्टर क्लास दिखाते हैं इस एसेस मैच में। ये जोफ्रा का पहला 5 था और एसेस के अंदर ये 5 लेना बहुत ही कमाल की बात थी। एसेस में इनका पहला 5 था और ये हर जगह छा गए थे। बट इंग्लैंड के लिए दिक्कतें तब बढ़ जाती है जब इंग्लैंड की बैटिंग आती है और इंग्लैंड तो 67 पर ही ऑल आउट हो जाती है। सामने से बॉलिंग करने आई ऑस्ट्रेलिया के जॉस हेजलवुड जो वापसी कर रहे थे 5 विकेट हॉल लेकर जाते हैं और इंग्लैंड जो है ये बहुत पीछे रह जाती है। सोचने वाली बात ये थी कि 179 रन ऑस्ट्रेलिया ने बनाए थे, इसके बाद भी 100 रन से ज्यादा की लीड ऑस्ट्रेलिया के पास थी। मतलब कि इंग्लैंड बहुत पीछे आ गया था मैच में। हालांकि सेकेंड इनिंग में भी इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 246 पर ऑल आउट कर लिया था, लेकिन इसके बाद भी पहली इनिंग की इतनी ज्यादा लीड थी कि इंग्लैंड को जो टारगेट मिला वो 359 रन का मिला और ये इम्पॉसिबल टारगेट था। एक्चुअली में इंग्लैंड को टारगेट 359 का मिला था और लीड्स के अंदर 350 से ज्यादा का स्कोर इतिहास में ही चेस नहीं हुआ था। अब देखिए इंग्लैंड को एक ऐसा चेस मिला था जो आज तक इतिहास में चेस ही नहीं हुआ है। मतलब कि ये रिकॉर्ड है, मतलब कि ये बनाना है अगर तो हिस्ट्री क्रिएट करना पड़ेगा। ये कभी हुआ ही नहीं है पूरे इतिहास में, जो कभी नहीं हुआ उसको तोड़ना है तो ये नॉर्मल तो हो नहीं सकता है। इसको खत्म करने के लिए कुछ एक्सेप्शनल परफॉर्म करना होगा। बट इंग्लैंड की जब बैटिंग आई तो कोई भी एक्सेप्शनल परफॉर्म ही नहीं करता। एक के बाद एक विकेट इंग्लैंड के गिरते जाते हैं और ऐसा लगता है कि इंग्लैंड ये मैच पक्का हार जाएगी। इंग्लैंड ये मैच अगर हारती तो सीरीज ये कभी नहीं जीत पाते और ये बहुत बुरी बात हो जाती। 15 साल बाद ये एसेस में अपने घर में सीरीज हार जाते। इस मैच में इंग्लैंड के विकेट बहुत जल्दी जल्दी गिरते हैं। मिडिल ऑर्डर में जो रूट आते हैं जो 77 रन बनाते हैं, लेकिन उनके अलावा ज्यादा कोई कुछ कर नहीं पाता और बेन स्टोक्स एक तरफ से जमे रहते हैं अकेले। हालत तो ये हो जाती है इंग्लैंड की कि 267 रन पर इनके 7 विकेट गिर गए थे और लास्ट जोड़ी ग्राउंड पर आ चुकी थी। मैं लास्ट जोड़ी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 7 विकेट गिरने के बाद बैटिंग में बेन स्टोक्स थे और इनके साथ आर्चर थे।
देखिए बेन स्टोक्स तो बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं, 50 भी अपनी मार चुके थे इस समय, मतलब कि सेट थे। साथ में आर्चर सिंगल रोटेट कर लेते हैं, मतलब कि आखिरी जोड़ी अगर आर्चर या बेन स्टोक्स में से कोई भी आउट हुआ तो नए बैट्समैन स्टुअर्ट ब्रॉड आएंगे और इनसे बैटिंग नहीं बनती। और इसके बाद तो जैक लीच आने वाले हैं जिनसे और बैटिंग नहीं बनती, जो सिंगल भी नहीं ले पाते, मतलब मैच इसके बाद हारेगा ही। मिला जुलाकर ये लास्ट जोड़ी है, 261 रन बने हैं, अभी 100 रन और चाहिए और आखिरी जोड़ी ग्राउंड में है। और इसी बीच जोफ्रा आर्चर 6 मारने के चक्कर में कैच आउट हो गए। आर्चर का विकेट जब गिरा जब टीम का स्कोर 286 रन था और जैसे इनका विकेट गिरता है अगले बैट्समैन स्टुअर्ट ब्रॉड आते हैं और ये भी आउट हो जाते हैं और टीम का स्कोर 286 ही रहता है। मिला जुलाकर स्टुअर्ट ब्रॉड कुछ नहीं कर पाते, टीम का स्कोर 286 रन पर 9 विकेट हो चुका था, मतलब टीम पूरी बॉटम में आ गई थी, हालत ये हो गई थी। अभी आप सोचिए कि इंग्लैंड को जीतने के लिए 70 रन से ज्यादा चाहिए, आखिरी विकेट इनका बचा हुआ है। एक तरफ से बेन स्टोक्स 61 रन पर बैटिंग कर रहे हैं और एक तरफ जैक लीच है जो सिंगल भी नहीं ले पाएंगे। यहाँ पे सबको क्लियर हो गया था कि ये मैच जो है ऑस्ट्रेलिया जीत चुकी है, इंग्लैंड हार चुकी है। स्कोर बोर्ड में भी यही दिखाया जा रहा था कि ऑस्ट्रेलिया नीड 1 मोर विकेट, मतलब सबको भरोसा था कि अभी जो है ऑस्ट्रेलिया ही जीतने वाली है। इतिहास में ऐसा कभी हुआ ही नहीं था कि 350 से ज्यादा का स्कोर चेस हो गया हो। इतिहास में ये भी नहीं हुआ था कि लास्ट में 70 रन कम रहे हो और कोई बैट्समैन मार दिया हो, मतलब कि अब ये हो ही नहीं सकता है जब ये कभी नहीं हुआ तो। बट इसके बाद जो बेन स्टोक्स करते हैं वो इतिहास बन जाता है, सारे रिकॉर्ड सेट हो जाते हैं और एक्चुअली में लोग इनको बहुत बड़ा खिलाड़ी मानने लगते हैं। देखिए होता क्या है, जैसे ही 9 विकेट गिर जाते हैं बेन स्टोक्स बाउंड्री मारना स्टार्ट करते हैं और हर ओवर में छक्के मारते, चौके मारते और लास्ट बॉल में सिंगल ले लेते। देखते ही देखते बेन स्टोक्स अपना शतक कंप्लीट कर लेते हैं और ये सेंचुरी सेलिब्रेट नहीं करते, मतलब इनके दिमाग में था कि मैच ये जिताना ही हो, उसके बाद ही सेलिब्रेशन होगा। बाद में बेन स्टोक्स 131 तक पहुंच जाते हैं और लीच सामने 0 पर ही बैटिंग कर रहे थे, मतलब पूरे 70 के 70 रन अभी बेन स्टोक्स ने बना दिए थे। अभी 2 रन बस चाहिए थे इंग्लैंड को। मिला जुलाकर मैच यहाँ तक आया कि इंग्लैंड को 2 रन चाहिए, ऑस्ट्रेलिया को अभी भी 1 विकेट चाहिए है, जो 70 रन से पहले चाहिए था वही विकेट अभी भी ऑस्ट्रेलिया को चाहिए है। इस पल में इंग्लैंड कमाल कर चुकी थी, लेकिन इसके बाद बेन स्टोक्स ने एक रिवर्स स्वीप मारी और इस स्वीप में जैक लीच काफी ज्यादा आगे आ गए। सॉलिड रन आउट थे लेकिन नाथन लियोन इनको रन आउट कर ही नहीं पाते। प्रेशर के कारण नाथन लियोन के हाथ से बॉल छटक जाती है और एक्चुअली में जैक लीच क्रीज में पहुंच जाते हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि बेन स्टोक्स के बॉल एक पैड में लगती है जिसमें एम्पायर आउट नहीं देता है और ये एक्चुअली में आउट था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास कोई रिव्यू नहीं बचा था। ऑस्ट्रेलिया के पास रिव्यू ना होने के कारण ये आउट नहीं मिलता और बेन स्टोक्स आउट से बच जाते हैं, मतलब 2 जीवन दान सॉलिड मिल जाते हैं इंग्लैंड के खिलाड़ियों को। कमाल बात ये थी कि ऑस्ट्रेलिया के पास जो रिव्यू नहीं था वो उनकी गलती से नहीं था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने रिव्यू फालतू ही वेस्ट कर दिया था। जब इंग्लैंड को जीतने के लिए 10 रन चाहिए थे, जब पैट कमिंस की एक बॉल जाके जैक लीच के पांव में लगी थी, वहां पे अपील हुई थी, एम्पायर ने नॉट आउट दिया था। फालतू ही यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने रिव्यू लिया, जबकि बॉल बाहर थी और बाहर निकल गई तो इनका रिव्यू वहां पे लॉस्ट हो गया। बाद में इतना सारा पीक रोमांच होने के बाद जैक लीच एक सिंगल लेते हैं और ये अपना पहला रन लेते हैं अभी इस पार्टनरशिप में। इसके बाद क्या था, बेन स्टोक्स जैसे स्ट्राइक में आते हैं, पैट कमिंस की बाहर की बॉल में चौका मारते हैं और ये मैच जो इंग्लैंड जीत जाती है। देखिए स्टोक्स ने इस मैच में 135 रन बनाए थे और अकेले दम पर यह मैच जिता दिया था। ये मैच इतिहास का सबसे ज्यादा मोस्ट आइकॉनिक मैच बन गया, क्योंकि ऐसा मैच कभी भी किसी ने जिताया ही नहीं था। एक्चुअली में पहली बार हुआ था जब लीड्स के अंदर 359 रन चेस हुए थे। साथ में पहली बार हुआ था जब लास्ट विकेट के लिए इतनी बड़ी पार्टनरशिप करके किसी ने मैच जिताया हो। कमाल बात ये थी कि 75 रन की इस पार्टनरशिप में 74 रन तो बेन स्टोक्स के थे, जो 40 बॉल में आए थे। ऐसी बैटिंग इन्होंने की थी। ये ना ही T20 आया था, ना ही ODI आए थे, टेस्ट मैच था और इतनी प्रेशर वाली कंडीशन में बेन स्टोक्स ने ऐतिहासिक बैटिंग कर दी थी। सोचने वाली बात ये थी कि पूरे फील्डर ऑस्ट्रेलिया ने बाउंड्री में डाल दिए थे, फिर भी इसके बाद भी बेन स्टोक्स छक्का मार रहे थे और ये सक्सेसफुल हो पा रहे थे और लगातार ये कमाल कर चुके थे। 1981 में सेम चीज इंग्लैंड के लिए बॉथम ने की थी, जब इंग्लैंड फॉलो ऑन के बाद भी मैच जीत गई थी और ये मैच भी लीड्स में हुआ था। 1981 के बाद अभी 2019 में मैच हुआ था जो ऐतिहासिक बन गया था। आज तक 144 साल के इतिहास में बेस्ट एसेस 1981 की मानी जाती थी, लेकिन इस मैच के बाद 2019 का ये मैच बेस्ट एसेस मैच माना जाने लगा। बेन स्टोक्स ने एक ही मैच के अंदर 4 विकेट निकाली, 135 रन मारी, अकेले बेन स्टोक्स ही कर सकते थे और लास्ट विकेट में इन्होंने जो किया था उससे तो सब लोग शॉक थे। हालांकि इस समय भी ऑस्ट्रेलिया की जो ऑडियंस थी कह रही थी कि तुक्का लग गया है, क्योंकि बेन स्टोक्स तो आउट हो गए थे LBW, लेकिन वहां पे एम्पायर ने आउट नहीं दिया। साथ में ऑस्ट्रेलिया ने अपना फालतू ही रिव्यू गवा दिया जैक लीच की वाइडर बॉल में, वरना ये जीत जाते अगर इनके पास रिव्यू होता तो। इनका ये भी कहना था कि नाथन लियोन ने वो रन आउट छोड़ दिया, वरना वहां भी ऑस्ट्रेलिया जीत जाता, मतलब कि तुक्का हो गया है।
बट आप मैच हार चुके हैं, फिर आप कुछ भी बोले वो सारी चीजें फालतू है, क्योंकि एक्चुअली मैच इंग्लैंड ने जीता था। और कमाल बात तो ये थी कि ऑस्ट्रेलिया ने अपना पूरा पावर लगा दिया था, सारे बेस्ट बॉलर को बॉलिंग दे दी थी, लेकिन सबको बेन स्टोक्स ने मारा था। मतलब कि क्लास बैटिंग थी, कोई तुक्का नहीं है, टॉप क्लास बैटिंग थी और परफॉर्मेंस थी। नाथन लियोन मैच के बाद कहते हैं कि अगर हम वो रिव्यू नहीं लिए होते, फालतू वेस्ट नहीं करते, तो हम मैच जीत जाते। लेकिन ये सारी बातें फालतू हैं, क्योंकि एक्चुअली बेन स्टोक्स ने कमाल किया और सराहना बेन स्टोक्स की जानी चाहिए। मतलब कि आप कुछ भी बोलो, वो इनिंग बेन स्टोक्स की लाइफ की बेस्ट इनिंग थी और पूरे क्रिकेट इतिहास की वो बेस्ट इनिंग मानी जाती है और बेस्ट मैच वो माना जाता है। इस मैच को जीतने के बाद ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में अब 1-1 की बराबरी हो गई थी और अब इंग्लैंड अगेन सीरीज को जीत सकती थी। इंग्लैंड ने एक बार फिर से सीरीज में अपनी बढ़त बना ली थी। मतलब पहले लग रहा था कि इंग्लैंड पीछे जा रही है, लेकिन अब ये ड्रॉ कर चुके थे और 2 मैच इंग्लैंड आने वाले जीत सकती थी। इसके बाद 4th मैच 4 सितंबर को होता है। इस मैच में क्या होता है, पहले बैटिंग ऑस्ट्रेलिया की आती है और यहाँ पे अकेले बैटिंग करने आए स्टीव स्मिथ 211 रन मार के जाते हैं। स्टीव स्मिथ जो थे वापसी कर रहे थे और इस सीरीज में लगातार सेंचुरी मारते जा रहे थे और इस बार तो इन्होंने डबल सेंचुरी मार दी। स्टीव स्मिथ की दम पर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने 497 रन बना दिए और बाद में इंग्लैंड को 301 पर ही रोक देते हैं। इसके बाद क्या था, सेकेंड इनिंग में अगेन ऑस्ट्रेलिया की जब बैटिंग आई, स्टीव स्मिथ ने अगेन 82 रन मारे। काफी बड़ा टारगेट इन्होंने इंग्लैंड को दिया। इंग्लैंड चौथा मैच बहुत बड़े मार्जिन से हार गई और ये मैच जीत के ऑस्ट्रेलिया 2-1 के लीड में आ गई। ऑस्ट्रेलिया अब 2-1 की लीड में आ गई थी। मतलब ऑस्ट्रेलिया वैसे भी सीरीज नहीं हारने वाली थी, क्योंकि लास्ट मैच बस बचा था, वो इंग्लैंड जीतती भी तो ये 2-2 से ड्रॉ ही होता। ऑस्ट्रेलिया ने कमाल कर दिया था और ये कमाल ऑस्ट्रेलिया सिर्फ स्टीव स्मिथ की दम पर कर पाई थी। आप स्टीव स्मिथ को देखते तो इस सीरीज में इन्होंने पहले मैच में 144 और 142 रन मारे। मतलब एक मैच के अंदर लगभग 300 रन बनाए और ये मैच ऑस्ट्रेलिया जीत गई। बाद में ऑस्ट्रेलिया तीसरा मैच भी जीती और इस मैच में भी स्टीव स्मिथ ने पहले इनिंग में 211, दूसरी इनिंग में 82, मतलब दोनों इनिंग को मिलाकर, एक मैच को मिलाकर ही 300 रन बना दिए। ऑस्ट्रेलिया ने जो 2 मैच जीते, दोनों मैच में स्टीव स्मिथ ने 300 रन बनाए थे, इसलिए ऑस्ट्रेलिया दोनों मैच जीत पाई थी, वरना ऑस्ट्रेलिया नहीं जीत पाती। हालांकि अभी भी इंग्लैंड के पास आखिरी मैच बचा था कि वो मैच जीत जाएं और सीरीज को बराबरी पर खत्म करें, हारे नहीं। फाइनली 5वां मैच 12 सितंबर को होता है। इस मैच में पहले बैटिंग इंग्लैंड की आई। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 294 रन बनाए। मतलब कि इंग्लैंड ने काफी बढ़िया स्कोर बनाया था और इसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग आई तो इंग्लैंड ने इनको 225 पर ऑल आउट भी किया। इस मैच के अंदर अगेन आर्चर स्ट्राइक करते हैं, 6 विकेट पहली इनिंग में लेकर जाते हैं और दूसरा 5 ओवर ले लेते हैं अपना एसेस के अंदर। बाद में जब इंग्लैंड की बैटिंग आती है तो इंग्लैंड सेकेंड इनिंग में 329 रन बनाती है और ये काफी बड़ा टारगेट देते हैं ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया को इंग्लैंड ने 399 का टारगेट दिया था। इतना बड़ा टारगेट था कि ऑस्ट्रेलिया इस मैच को 135 रन के मार्जिन से हार जाती है। ओवरऑल ये सीरीज जो है 2-2 के ड्रॉ पर खत्म होती है और ये सीरीज इंग्लैंड नहीं हारती। हालांकि जो एसेस है ये ऑस्ट्रेलिया ही रिटेन करती है, क्योंकि एसेस का एक रूल है। ये रूल है कि अगर कोई भी सीरीज ड्रॉ होती है तो इसके बाद एसेस वही देश लेके जाता है जो लास्ट टाइम जीता था और 2017-18 एसेस जीता था ऑस्ट्रेलिया, इसलिए 2019 ड्रॉ के बाद ऑस्ट्रेलिया ही एसेस को लेकर जाता है। बट ऑस्ट्रेलिया एसेस को भले लेकर चला गया, लेकिन ये एसेस इंग्लैंड के लिए ही याद की जाती है। ये एसेस जो है सबसे हिस्टोरिकल एसेस बन जाती है, क्योंकि इस एसेस में कमाल की चीजें हुई थी। इस एसेस में सबसे कमाल चीज तो ये हुई थी कि स्टीव स्मिथ की वापसी हो रही थी और वापसी सीरीज में इन्होंने 774 रन बना दिए। सोचिए 5 मैच की सीरीज में स्टीव स्मिथ ने 774 रन बना दिए। 110 का इनका एवरेज था। इतना एवरेज ना कभी सचिन का हुआ था और ना कभी विराट का हुआ था किसी सीरीज के अंदर। 1930s का समय था जब सर डॉन ब्रैडमैन ने 974 रन बनाए थे इंग्लैंड के सामने। वही चीज अभी स्टीव स्मिथ कर रहे थे और इसीलिए इनको सर डॉन ब्रैडमैन से कंपेयर किया जाता है। स्टीव स्मिथ ने खाली 2 मैच के अंदर ही तो 300 रन बनाए थे। इतनी कमाल की बैटिंग की थी और ये सीरीज जो है स्टीव स्मिथ के नाम पर थी ऑस्ट्रेलिया के लिए। ऑस्ट्रेलिया के लिए पूरा काम स्टीव ने किया था। ऑस्ट्रेलिया इस सीरीज को इसलिए बराबर कर पाई थी क्योंकि 2 मैच ये जीते थे और दोनों मैच में स्टीव स्मिथ ने ही रन मारे थे, वो भी 600 रन। बट कमाल बात ये थी कि ऑस्ट्रेलिया याद करती होगी इस सीरीज को कि स्टीव स्मिथ ने यहाँ पे कमाल किया था, लेकिन पूरी दुनिया आज भी इसको याद करती है कि ये बेन स्टोक्स की सीरीज थी। बेन स्टोक्स ने इस सीरीज में 441 रन बस बनाए थे, 8 विकेट बस लिए थे, लेकिन 2019 में हम बेन स्टोक्स के लिए ही याद करते हैं इस एसेस को। कारण काफी साफ था, वो एक मैच इतना ज्यादा हिस्टोरिकल था, बेन स्टोक्स ने उसमें इतिहास रच दिया था और उस मैच के कारण ही आज लोग 2019 में ये भी नहीं जानते कि स्टीव स्मिथ ने इतने सारे रन बनाए थे। सब जानते हैं कि बेन स्टोक्स ने 135 रन मारे थे और इतिहास रचा था। कोई आज भी उसको तुक्का बोलता है और कोई आज भी उसको ग्रेटेस्ट इनिंग मानता है, बट एक्चुअली में बेन स्टोक्स की वो जो इनिंग थी वो एक्चुअली में हिस्ट्री थी और आने वाले 100 साल तक उस मैच को याद किया जाएगा, वो भी बेन स्टोक्स के लिए।